नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम महतवार में हैं। अब मैं लोकेशन बताना चाहूंगा कि पकवा इनार और रसड़ा के बीच 3 किलोमीटर और रसड़ा 4 किलोमीटर यहाँ से होगा। ये पकवा इनार रसड़ा के बीच में एक बेहतरीन विद्यालय है जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय है। और मैं दिखाना चाहूंगा संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। और इस विद्यालय का आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में विद्यालय के अंदर मैं विद्यालय टीचर को जानना चाहता हूं और क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ बड़ा क्षेत्र में प्रचलित है। संस्कार सागर पब्लिक स्कूल एक बच्चों में अनुशासित ढंग से यहाँ पढ़ाई किया जाता है और सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस संचालित किया जाता है। आज मैं अंदर चलकर और सारे चीज को जानते हैं, टीचरों से मिलते हैं, क्या क्या व्यवस्था है इस चीज को आपको बताते हैं। यहाँ के मैं जो वाहन पार्किंग वाले जगह को दिखा रहा हूँ कि ये स्पेस बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर बच्चों को ले जाने के लिए और बहुत ही यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर रखे जाते हैं। जिस तरह से मैं एक दो ड्राइवरों से मिलवाऊंगा। एक अभिभावक मिल गए रास्ते में, थोड़ा बहुत इनका मैं परिचय जान लेता हूँ। आगे आइए। आप यहाँ रुके, अब चलिए। क्या नाम है आपका? मैं जयंत चौहान बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कंसो चौहानपुरा। कंसो से इस विद्यालय में बच्चे के एडमिशन कराने आए हैं? यस। अच्छा, कहाँ सुने थे इसके बारे में? तो उधर हम लोग सुने थे, हमारा गांव के बच्चे लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, अच्छा पढ़ाई होता है, उसके लिए हम लोग एडमिशन कराने के लिए बच्चों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एडमिशन का अभी सीजन चल रहा है, तो दूर दराज कंसो यहाँ से दूर के हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई की वजह से लोग यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कैंपस और खेल के लिए मैदान भी है, जो ग्राउंड है। अभी थोड़ा बारिश की वजह से घास बड़ी हो गई है, नहीं तो इसका हमेशा कटाई छटाई, बच्चों को हर तरह का गेम यहाँ पर। और कैंपस को दिखाना चाहेंगे कि एक बेहतरीन प्राकृतिक वातावरण वाला कैंपस है। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं। और मैं बच्चों क्लासरूम में जाना चाहूंगा और बच्चों और आ जाइए अंदर। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आज अपने चैनल की तरफ से ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए हैं कि आपका विद्यालय का बड़ा नाम गाम सुने हैं, तो आखिर वास्तव में कितना सत्यता है इस चीज को जानने आए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। Of course, sir. Myself is Qamar Siraj Siddiqui and I belong to किस क्लास में हमको ले जाना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको अपनी प्री प्राइमरी सेक्शन से पहले दिखाना चाहूँगा कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन हमारे वहाँ कैसे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो क्लास है, प्री प्राइमरी सेक्शन है और इसमें ये सारे नर्सरी के बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। इनकी स्टडी भी इसमें होती है। इनको हमने डिजिटल बोर्ड इसमें दिया हुआ है। जो भी चीज़ें डिजिटल बोर्ड एक बार मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बेहतरीन बड़ा हॉल है और तरह तरह का इसमें बच्चों को खेलने और पढ़ाई, खेल के साथ पढ़ाई वाला इंस्ट्रूमेंट सब लगे हुए हैं। उसके साथ साथ ये डिजिटल बोर्ड है सर, तो इससे बच्चों को क्या ज़्यादा समझ में होता होगा, पढ़ाई में क्या असर आएगा इससे? एक्चुअली सर, आप भी जानते हैं कि आजकल बच्चे वीडियो की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। चीज़ें जब वो मोबाइल को बहुत प्रीफर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसी चीज़ को पढ़ाई में यूज़ किया है। हमने डिजिटल बोर्ड जो यूज़ किया है, तो बच्चे जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो सीखते हैं बुक में, उसको हम यहाँ वीडियो के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू उन्हें दिखाते हैं। वीडियो में कहानी की तरह तुरंत बच्चे समझ जाते हैं। हाँ, वो चीज़ें उनको जल्दी समझ में आती है, उनका मन लगता है, वो सीखना चाहते हैं, उसको इंटरेस्ट लेके देखते हैं। थोड़ा सा बुक से जो उनका एक गैप होता है, तो बुक के गैप को कवर करने के लिए हमने इसको डिजिटल बोर्ड को यूज़ किया है बच्चों को, ताकि वो प्ले वे मेथड से ईजिली, बहुत अच्छे से। और आप देखेंगे ये सारे नर्सरी के बच्चे हैं, अभी अप्रैल में जुलाई में आना शुरू किए, लेकिन ये इजीली अपना सारा काम भी कंप्लीट करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं सर। मैंने खेल के साथ साथ इंजॉय भी। कुछ बच्चे हैं सर, इस तरह से व्यवस्था होने पर तो बच्चे स्कूल आने से कतराते नहीं होंगे, बड़ा इंजॉय से आते होंगे इस तरह से। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। 1 से 2 दिन लगते हैं बच्चों को हमें सेट करने में, जबकि ये 3 से लेके 4 साल तक के बच्चे हैं, तो इतने छोटे बच्चे जल्दी स्कूल में स्टे नहीं करते हैं। लेकिन प्ले वे मेथड के थ्रू जो हम लोग इसको डील करते हैं, तो इससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। और 2 से 3 दिन लगते हैं हम लोगों को बच्चों को एडजस्ट करने में, और फिर हम इनकी आराम से एजुकेशन भी ले चलते हैं, इनकी पढ़ाई भी हो जाती है और सारे काम इजीली हमारे कवर होते रहते हैं। सर बाद में हम बात करेंगे कि एडमिशन फी वगैरह का, एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। पहले क्लासरूम घूम लेते हैं और इस क्रम में हम आगे क्लासरूम में जाना चाहेंगे। प्राइमरी के ही
आप किस क्लास में ले जाना चाहेंगे? मैं आपको प्री प्राइमरी की ही एलकेजी क्लास दिखाना चाहता हूँ। जो एलकेजी के छोटे बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग डायरेक्ट आता हूँ, ना किसी तरह से पहले मैं बताकर नहीं आता हूँ, इसलिए कि इस विद्यालय के चारों तरफ बड़ा नाम सुना हूँ एडमिशन के लिए। बच्चों में नाम संस्कार सागर, बच्चों में उस तरह से पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिया जाता है। तो सर ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से छोटे बच्चे बैठे हैं, प्रसन्नचित मूड में है, इसका मेन कारण क्या है? एक्चुअली इनको, ये उनकी क्लासरूम है और इसके अलावा जब ये यहाँ पर सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो इनको हम लोग 2 बेल एक्टिविटीज़ की देते हैं। इन बच्चों को निकाल के हम ले जाके उन चीज़ों को एक एक्टिविटी के थ्रू उन चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, विजुलाइज करते हैं, बच्चों को उन चीज़ों को दिखाते हैं जो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों का जब खेल के साथ पढ़ते हैं तो उनका मन बहुत अच्छे से लगता है। जी जी। मैं एक छोटा बच्चा है सर, उसका नाम जान लूं क्या? इधर इधर आप आइए, इधर आइए। क्या नाम है बेटा? देवराज सिंह। देवराज सिंह। अब पापा का नाम क्या है? विवेक। विवेक। और ये छोटा बच्चा है, बड़ा ध्यान से देख रहा था कि क्या हो रहा था। सर एक अच्छा माहौल दिए हैं बच्चों को, और इसी तरह मैं एक एक करके कुछ आपके क्लासरूम देखना चाहता हूँ, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय बिना सचेत के हम पूरा कैमरे में ओरिजिनलिटी दिखाएं आगे क्लास में। चलिए सर, अच्छा किया, आप तो वैसे बिन बताए ही हमें आ गए हैं, लेकिन कोई नहीं, आप हमारे क्लासरूम देख सकते हैं। हमको लोगों को सच्चाई दिखाना है सर। संस्कार सागर एक क्षेत्र में एडमिशन के लिए होड़ लगी है, और सब चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा संस्कार दे। तो क्या रियली में इस तरह से है? अच्छा सर, टीचर्स वगैरह के बारे में, इस तरह से बड़ा डिसिप्लिन में टीचर भी रहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, टीचर्स ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी होती है, उन्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझते हैं। हम उन्हें सिर्फ ये देते हैं कि हमें बच्चों से आउटपुट चाहिए। तो सर ये किस क्लास के ये बच्चे हैं सर? ये सर क्लास यूकेजी है। यूकेजी के बच्चे प्री प्राइमरी सेक्शन में ये भी आते हैं, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। जी जी जी। तो सर कितने क्लास तक अभी आपके विद्यालय में एडमिशन है? अभी हम लोग 8 तक लेके चल रहे हैं अपने स्कूल को, और नेक्स्ट ईयर से हम लोग 9, 10 भी स्टार्ट करने वाले हैं। सर एक मिनट रुकना चाहेंगे, कोई अभिभावक हैं और उनसे जानना चाहेंगे विद्यालय के बारे में। आप तो विद्यालय को बताएंगे ही, इधर आ जाइए, परिचय जानना चाहूँगा। मैं सुनील सिंह मेरा नाम है, और बगल के कंसो गांव का रहने वाला हूं। मेरा बच्चा कृतार्थ उदय सिंह यूकेजी में पढ़ता है। कितने साल से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? 3रा साल। कुछ असर है संस्कार सागर? बच्चों के संस्कार मेन सर, आज के बच्चे अनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ असर है आपके बच्चे पर? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे पर प्रभाव इसलिए तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप अधिवक्ता हैं, एक नामी गामी हैं, आप मऊ से लेकर पासा तक निवास करते हैं, तो आप यहाँ क्यों बच्चों का एडमिशन? आप तो मऊ में भी करा सकते थे। कुछ क्वालिटी है तभी तो यहाँ पढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये एक अधिवक्ता हैं, माने जाने सम्मानित व्यक्ति हैं, ये मऊ में रहते हैं। बच्चे इनके संस्कार सागर महतवार पकवैनर के पास में पढ़ता है। कुछ कारण है कि वकील साहब, सबसे बुद्धिमान वर्ग होता है अधिवक्ता वर्ग, और उनसे भी जाने। और इस तरह सर मैं आगे क्लास दिखाइए जल्दी जल्दी, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं, हम रुकना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वास्तविकता आज विद्यालय कर दिखाएंगे हम सर। बिल्कुल सर, मैं आपको विदाउट एनी लेट, देखिए मैं आपको अपना क्लास फर्स्ट दिखाना चाहूँगा। और ये क्लास फर्स्ट है हमारी। ये क्लास फर्स्ट है? फर्स्ट है जी, ये फर्स्ट की क्लास है। ओके, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए आप लोग। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं बिना बताया आया हूँ, यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आया हूँ। एक संस्कार सागर का नाम, मैं आने के बाद बस प्रिंसिपल साहब को सूचना दिया कि जल्दी हमको क्लासरूम घुमाइए, और कुछ टीचर से भी मैं मिलवाता हूँ। सर टीचर से कुछ बातचीत कर सकता हूँ? क्या नाम है आपका? My name is Pallavi Pandey. अच्छा अच्छा, तो कितने सालों से आप पढ़ा रही हैं? I am fresher. I am joined here on 11 July. Sorry, 11 April अप्रैल से 2025. अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? ये तो विद्यालय टीचरों के लिए भी बड़ा अनुशासित करता है, टाइम टेबल, डिसिप्लिन में रहना, तो आपको कैसा लगता है? I feel good here, and this is a very good school, and our principal sir is very kind and gentle person, and he properly care of us and our children, and he advises us how to teach, how to care students, and how to provide some knowledge, information, and everything. And I feel very good here. ओके, मैं अपने दर्शकों को इनकी बात को मैं बताना चाहूँगा कि हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके गार्जियन से लेकर यहाँ का माहौल, सब चीज़ बहुत बढ़िया है।
हमारे ज़्यादातर दर्शक हिंदी में ही सुनते हैं। और मैम यहाँ का एक बच्चों में, यहाँ के बच्चों को ज़्यादातर लैंग्वेज देखिए, इंग्लिश शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं जॉब में जाते हैं, अच्छे जॉब में जाते हैं किसी में, तो भाषा ज़रूरी है। हमारे हिंदी तो राष्ट्रभाषा के साथ साथ आपको इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इनके अगले क्लास में जाते हैं, ये कौन सी क्लास है? ये क्लास सेकंड है जो आप देख रहे हैं। सेकेंड क्लास है जी। तो सारे बच्चे बड़ा एक लाइन बे लाइन अपना बैठे हुए हैं और अच्छी एक माहौल दिखा सर। किसी बच्चे से मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। व्यवस्था के साथ कुछ बच्चों से भी मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम है बेटा? सिद्धि सिंह। सिद्धि सिंह। और ये फूड चैप्टर आपको मैम पढ़ा रही थी, तो फूड की कुछ जानकारी है बेटा? यस सर। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, पल्स, क्रियल्स और होता है कॉफी, पल्सेस, मिल्क, भरोसा। ठीक, मैं समझ गया। हमको विश्वास नहीं होता है कि इन सब बच्चों को जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, मैं एक बच्चे से अचानक उस फूड्स के बारे में इतने अच्छे से तो कोई टीचर नहीं बता पाएंगे जिस तरह से यहाँ के बच्चे बता रहे हैं। एक बार मैम का भी परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अर्पिता मलेशिया। अच्छा। तो कब से पढ़ाने आ रही हैं? सर मैं 1 ईयर से आ रही हूँ। 1 ईयर से। यहाँ पर ये सब पढ़े लिखे हैं, तैयारी में लगे हैं और यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे अनुभवी रखे गए हैं टीचर जो बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट इनकी बात को समझ जाना। कभी इस तरह से टीचर यहाँ एक भी नहीं मिलेगा जो बच्चों पर किसी तरह का गुस्सा कर दे या कुछ पूछने पर। मैं ज़्यादातर टीचरों से बात किया है, तो आगे भी इसी तरह दिखाना चाहूँगा। कुछ 1-2 और क्लास दिखा दीजिए सर, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत। किस किस क्लासों में एडमिशन अभी चल रहा है आपके? अभी सर मोस्टली हमारे वहाँ छोटे क्लासेस में ही एडमिशन ज़्यादा चल रहे हैं। प्री प्राइमरी सेक्शन हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है, क्योंकि सीनियर्स में ऑलरेडी एडमिशन अप्रैल में ही हो जाते हैं हमारे, और सीनियर क्लासेस रेगुलर चल भी चुकी हैं। अप्रैल से क्लासेस चल रही थी, तो अच्छे खासे चैप्टर कवर हो चुके हैं। जूनियर क्लासेस में हमारे वहाँ एडमिशन अभी भी स्टार्ट है। डेली हमारे वहाँ नए बच्चे आते रहते हैं सर। सर एक और सवाल जो गर्जीवन के लिए, कितने साल के बच्चे हो जाने पर स्कूल आना ठीक रहता है? देखिए, वैसे तो नर्सरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम 3.5 ईयर्स बच्चे को होना ही चाहिए। छोटे बच्चे में क्या होता है कि 3.5 साल का बच्चा है तो उनके जो माइंड होते हैं ना बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ी से वो चीज़ों को पकड़ते हैं। और अगर जितने जल्दी बच्चा हमारे पास मिल जाता है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ढाल लेते हैं। और बच्चा जब कुछ दिन घर पे रह जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उन चीज़ों को, वो जो कैच कर चुके हैं उन्हें इरेज करना, उनकी हिस्ट्री से डिलीट करना और फिर अपनी चीज़ों को वहाँ कवर अप करना, तो इट टेक्स टाइम। तो हम चाहते हैं कि अगर बच्चा नर्सरी में आना चाहता है तो 3.5 साल में बच्चा हमें मिल जाए, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जैसे बच्चे चलते हैं हमारे वहाँ, वैसे हम उनको अपने हिसाब से बिल्कुल लेके चलें। एक सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि दिमाग एकदम खाली साफ सुथरा नया हो तो अपने हिसाब से उसमें प्रोग्राम आते हैं पढ़ाई से संबंधित और डिसिप्लिन से संबंधित। मेन वही सर ना? यस सर, ऑफ कोर्स। वो बिल्कुल प्लेन पेपर होते हैं, हम जो भी लिखेंगे वो एकदम क्लियर उनको फौरन हो जाता है। और अगर बच्चा थोड़ा लेट करके आता है, जैसे गांव वगैरह में थोड़ा सा एक मेंटालिटी होती है कि 5 साल 6 साल पे चलते हैं, तो अब एक तरह से आप ये समझिए कि उनके माइंड में कुछ चीज़ें पहले से कवर कर चुकी हैं। तो अगर हम पेज पे किसी चीज़ को लिख के और इरेज करके दोबारा लिखना चाहेंगे तो पिछली चीज़ें जो लिखी है वो क्लियर मिट नहीं पाती हैं। तो हम चाहते हैं कि मुझे एकदम फ्रेश माइंड मिले, तो हम जल्दी उसको कवर कर सकते हैं बच्चों को। आपका सारा विजिट करने के बाद अब समझ में आ गया कि क्यों संस्कार सागर पब्लिक स्कूल इस जगह के लिए इतना महत्वपूर्ण है। सर, हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस ग्रामीण क्षेत्रों में इतने अच्छे विद्यालय डाल रखे हैं। इसके साथ एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे सर कि ये 2 फोटो लगे हैं और ये लोग कौन हैं, इनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। ये आपके राइट में जो है वो चेयरमैन है, आपके राइट में चेयरमैन मिस्टर सुधीर सिंह है और लेफ्ट में जो है वो डायरेक्टर है डॉक्टर ओमकार सिंह। ये इन दोनों इस लोगों का संरक्षण है इस स्कूल पर। इन लोगों के थ्रू हम लोग जो है ये इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो हम लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर अपने वहाँ फ्रेम करके भी लगा दिया ताकि लोग जानते रहे कि भाई ये है हमारे पास। जी, धन्यवाद सर।